माय यूट्यूब चैनल दैट इज बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के बीच आज आई हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को नीट की जो क्रैश कोर्स है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करवाऊंगी। और नीट का क्रैश कोर्स जो है वो हम लोग बहुत ही कम समय में करने वाले हैं, लगभग 20 दिन में, 20 डेज में मैं आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाने वाली हूँ नीट की। तो आज हम लोग पहला क्लास करने वाले हैं और पहला यूनिट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था, आप अगर सिलेबस जानना चाहते हैं नीट का कि कैसे हम 20 दिन में पूरी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करेंगे, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप उस पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको मेरा स्ट्रैटेजी पता चल जाएगा और आप उसी स्ट्रैटेजी के थ्रू जा करके 20 दिन में तैयारी कर सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जो नीट की तैयारी नहीं किए हैं, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या बायोलॉजी पढ़े हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो वो लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़ के और 20 दिन में नीट की तैयारी करके एक बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। 350 में आप 350 नंबर भी उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज पहला क्लास मेरा यह होने वाला है, समय को ना गवाते हुए, क्योंकि आप सभी का समय बहुत ही मूल्य है और 20 दिनों में हमें तैयारी भी करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको सिलेबस बताया था, हमारे पास 19 चैप्टर है टोटल और हमारे पास 20 दिन है। तो 19 चैप्टर टोटल है, 20 दिन है, तो एक चैप्टर हम एक दिन में करवाएंगे और एक दिन जो लास्ट बचेगा इसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके इस बार के एग्जाम के लिए। तो चलिए आज मैं पहला चैप्टर आपके बीच में लेकर के आई हूँ, जिसका नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में मैं आपको बता दूं तो हमारा ये पृथ्वी जो है इसमें बहुत सारे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं। इन सभी लिविंग थिंग्स को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये लिविंग वर्ल्ड है। कैसा वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड है। इतने ज्यादा प्राणी प्रेजेंट है इस धरती में, आप चाहे एक मिट्टी में देख लीजिए या गर्म पानी में देख लीजिए, हर जगह पर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सभी किस चीज से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सेल मतलब कोशिका होता है और कोशिका से ही सभी के सभी लिविंग थिंग्स बने हुए हैं। तो लिविंग थिंग्स जितने भी हैं इस पूरे पृथ्वी में, इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड बोल रहे हैं। लेकिन ये सभी के सभी लिविंग थिंग्स जो है वो डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा है। कोई बहुत ही छोटे हैं, सूक्ष्म जीव है जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जिसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह से आप देख लेंगे हमारे ही इस पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा विशाल जानवर था जिसका नाम था डायनासोर्स, जो अभी नहीं है। तो हर तरह के प्राणी आपको इस धरती में मिलेंगे, कोई उड़ने वाला, कोई रेंगने वाला, कोई पानी में रहने वाला, है ना। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप के वेराइटीज के आपको मिलेंगे, पेड़ पौधे, आपको जीव जंतु। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स है हमारे इस पृथ्वी में, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइवर्सिटी। और हमें इस डाइवर्सिटी को टैक्सोनॉमी करने की जरूरत है, मतलब क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है, अलग अलग ग्रुप में बांटने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ वो कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा। उस कॉन्सेप्ट से आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से पूरे क्लास को करेंगे क्योंकि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ आप लोगों को। लिविंग वर्ल्ड में क्या लिखा हुआ है देखेंगे हम लोग, बायोलॉजी इज द साइंस। सबसे पहले बायोलॉजी क्या है बच्चों, तो बायोलॉजी इज द साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है साइंस का बच्चों, जो डील करता है किसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले प्रोसेसेस के साथ। क्या प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सांस लेना, सांस छोड़ना, दिल का धड़कना, है ना, यानी ब्रीथिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट का चलना हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं इन सभी प्रोसेसेस को ही हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लाइफ जो चीज है, एक जीवित चीज जिसको हम लोग लाइफ बोल रहे हैं, किसी को अगर हम लोग लिविंग थिंग्स बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पास लाइफ प्रेजेंट है। आज हमारा साइंस इतना डेवलप कर गया है बच्चों कि वो रोबोट भी बनाने लगा है, हर काम हमारा हो सकता है बिना किसी के हेल्प के। लेकिन वो रोबोटिक्स में एक चीज जो छूट जाती है वो है जान, और जो आज तक हमारे साइंटिस्ट ने खोज नहीं कर
कर पाई है कि ये जान नाम की, लाइफ नाम की चीज कहाँ से आती है। तो ये लाइफ नाम की चीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इनको हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो लाइफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी दैट डिफरेंस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और लाइफ ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का, लिविंग थिंग्स का, जीवित प्राणी का, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को उसको अलग बनाता है। जैसे ये एक पेन है, आप लोग देखेंगे इस पेन में जान नहीं है, तो इस पेन में जान अगर नहीं है तो ये अपना काम खुद नहीं कर सकता है, इसे हमें पकड़ के चलाना पड़ता है, तब जाकर के इसके अंदर से इंक जो रहता है या जो भी चीज है वो चलती है। लेकिन हमारे अंदर जान है तो हम अपना सारा कार्य जो है वो बॉडी का खुद ही कर लेते हैं, हमारे अंदर ऐसी मशीनरी लगी हुई है। तो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से जो डिफरेंट करता है, कैरेक्टराइज करता है, उसी को हम लोग लाइफ बोलते हैं, जान बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे निकल करके आते हैं, असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है इससे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लिविंग थिंग्स का। ग्रोथ है, लिविंग थिंग्स जो है वो बढ़ सकते हैं अपने से। प्लांट्स को आप देखेंगे काट दीजिए और कुछ दिन के बाद उसका फिर से डाली आ जाता है, फिर से उसके पत्ते निकलने लगते हैं। तो ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, रिप्रोडक्शन है, अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, इसको कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या है बच्चों, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हो गया, जो भी हम खाते हैं, लिविंग थिंग्स जो भी चीजें खाते हैं उसे वो मेटाबोलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे अंदर मशीनरी लगी हुई है, केमिकल प्रोसेसेस कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में आपको बता दूं बच्चों डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये वर्ड आप याद रखेंगे, डिफाइनिंग। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि मेटाबॉलिज्म एक है और रिप्रोडक्शन है जो डिफाइन करता है लिविंग थिंग्स को। रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, जो हम लोग सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन के थ्रू। कोई ऐसे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, कोई ऐसे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन लेते हैं उन्हें हम लोग एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं उन्हें हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं उन्हें हम लोग एरोबिक कहते हैं, और जो नहीं लेते हैं उन्हें हम लोग एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो रेस्पिरेशन हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अपना सांस लेकर के खुद ही उसको मेटाबोलाइज कर सकते हैं। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चों, मूवमेंट, हम लोग मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ और फिर यहाँ से वापस से यहाँ आ सकती हूँ। अब ये पेन को मैं बोलूंगी जाओ यहाँ से चल करके उड़ के उधर चले जाओ और फिर वापस आ जाओ, तो ये पेन नहीं जा सकता है बच्चों। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, और हम क्या है, लिविंग थिंग। आप बोलेंगे प्लांट भी तो नहीं जा सकता है मैम, आप कैसे बोल रही हैं। तो प्लांट एक लिविंग थिंग्स है बच्चों, उसमें भी मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, वो एक ही जगह पर रह के वो लोकेशन चेंज नहीं कर सकता, वो लोकोमोशन नहीं करता है, बट वो मूवमेंट करता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ से यहाँ आई बच्चों, तो इसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं, जिसमें मूवमेंट भी हुआ, बॉडी हमारा मूव किया तब हम लोग लोकोमोट किए। लेकिन प्लांट्स एक ही जगह पर स्टैंड रहता है, वो लोकोमोशन नहीं करता, वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। उसके पत्ते आप देखेंगे ग्रो हो रहे, उसके ब्रांचेस आप देखेंगे ग्रो हो रहे, तो मूवमेंट प्लांट्स में भी होता है। सबसे अच्छा मूवमेंट का एग्जांपल प्लांट्स में आप देखेंगे सूरजमुखी का फूल, आप देखेंगे इस तरह से गोल गोल घूमेगा, जिधर जिधर सन जाएगा उधर उधर वो मूव करता है। तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हम लोगों ने देखा, ग्रोथ देखा, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन और मूवमेंट। तो ये सभी का सभी क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आप ध्यान से देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं इस पृथ्वी में, मैंने अभी आपको बताया कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स है, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स है, जिसको गिन पाना या जिसको पहचान पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। और आज भी जितने स्पीसीज खोजे जा चुके हैं उसमें बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो आज भी हमें पता अच्छे से नहीं है। इसीलिए जरूरत पड़ी बच्चों क्लासिफिकेशन की, ग्रुप में बांटने की।
लीजिए बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे कि लड़का कौन है और लड़की कौन है? तो हम लोग उसको देख करके बता सकते हैं कि ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल। तो कैसे बता सकते हैं? किसी ना किसी ने उसको डिस्क्रिमिनेट किया होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे तो इन्हें हम लोग लड़की बोलेंगे, और ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे तो हम लोग उनको बॉय यानी लड़का बोलेंगे। तो किसी ने इसका नामकरण किया होगा। तो उसी प्रकार से सभी जीव जंतुओं का इस पूरे पृथ्वी में जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी का क्लासिफिकेशन किया गया है, बंटवारा किया गया है, ग्रुप में बांटा गया है। टैक्सोनॉमी बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। और ग्रुप में बांटने के प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन का क्या रूल है और किस तरह से किया जाता है। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्या है ये बच्चों? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम में ये चलता है, बिना सिस्टम के ये नहीं हो सकता है। ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप। किस पे बांटते हैं हम लोग? ग्रुप में। किस बेसिस पर, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। किसका किससे कैसा रिलेशनशिप है उसके हिसाब से हम लोग सभी को क्या करते हैं? ग्रुप में बांट देते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी ड्यू टू, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसमें, मल्टीपल चॉइस में इससे आ सकता है आपका। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है ये सवाल पूछता है भाई। तो क्लासिफिकेशन अगर नहीं होता तो आज हम लोग नहीं पहचान पाते कि हम लड़की हैं और आप लड़के हो, या हम नहीं पहचान पाते कि ये प्लांट्स है और ये एनिमल्स है, सबको एक ही नाम से बोलते है ना। ये अमरूद का पत्ता है, ये मैंगो का पत्ता है, ये आपका घास है, ये हम लोग नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि सभी को हम लोग एक ही कटघरे में खड़े कर देते, सभी को एक ही नाम दे देते। तो इस तरह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती। तो सबसे पहला क्या हुआ? कन्वीनियंस टू स्टडी हुआ, पढ़ने में आसान हुआ। दूसरा क्या हुआ? नॉलेज के लिए हम लोगों ने बंटवारा किया बच्चों। इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन भी बहुत जरूरी है। जब हम लोगों ने स्पीसीज को बंटवारा किया तो उसका स्टडी किया तब हमें पता चला कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, किसी नए चीज की अगर खोज करते, सपोज दैट आप जंगल में आपको एक पत्ता मिल गया, तो आप कैसे बताएंगे कि ये कौन सा पत्ता है ना? तो पहले से ये बताया जा चुका है तो आप उसके बेसिस पर बता सकते हैं। तो नए चीजों की खोज करने के लिए रेफरेंस लेकर के हम लोग कर सकते हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। नॉलेज ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, किसका रिलेशन किसके साथ है ये जानने के लिए। आज हमें पता है कि हम कहां से आए हैं, तो हम बंदरों के प्रजाति हैं। तो कैसे पता चला? हम लोगों ने स्टडी किया, रिसर्च किया, तो पहले से उनका नामकरण हो चुका था, तब हमें पता चला कि हम उनके प्रजाति हैं। तो इस तरह से इतनी सारी चीजें हैं, आप इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नेसेसरी आपको पूछेगा एग्जाम में, व्हाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये है द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिगिन इन 1758। आप लिख लेंगे अगर नहीं लिख रहा होगा तो। 1758 में किया था। किसने किया था? कार्लस लीनियस ने किया था। और कार्लस लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने ही दिया था। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। He is Swedish botanist। कौन थे ये? स्वीडन के रहने वाले थे। स्वीडिश बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या पढ़ा था? बॉटनी पढ़ा था। और इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम क्या था बच्चों? सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमा नेचुरा नाम था, जिसमें इन्होंने सारे क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। जितना भी क्लासिफिकेशन है उन सभी चीजों के बारे में इन्होंने बताया है, जो कि इस किताब में आपको मिल जाएगा। इसका नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरा। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बच्चों, इसको ध्यान से देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक्स। मैंने आपको बताया कि जो क्लासिफिकेशन होता है उसका एक सिस्टम है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। डाइवर्सिटी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्स ग्रुप के हैं, डिफरेंट ग्रुप के हैं,
उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। और सिस्टमैटिक्स में 4 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या होता है क्लासिफिकेशन, तीसरा क्या होता है नॉमेनक्लेचर। देख लेंगे हम लोग। आप अगर सपोज दैट जंगल में गए, मैंने भी बताया, तो आपको एक पत्ता मिल गया, तो आपने जल्दी से उस पत्ते को उठाया और क्या बोलोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे सबसे पहले ये है क्या, तो ये एक पत्ता है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि ये क्या है, पत्ता है। अब उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पत्ता है तो भाई पत्ता किस में रहता है, प्लांट में रहता है कि एनिमल में, तो प्लांट्स में रहता है, तो उसका क्या किया हम लोग, क्लासिफाई, ग्रुप में बांट दिया कि ये लीफ किसका है, प्लांट्स का, तो प्लांट्स क्या किया हम लोग, ग्रुप में बांट दिया। देन उसका नामकरण हम किए। अगर वो किसी अमरूद का पत्ता गिरा हुआ तो आप उसको क्या बोलते हैं कि ये अमरूद का पत्ता है, तो आपने उसका नाम पकड़ लिया कि क्या है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन होता है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर क्या होता है, ग्रुप में बांटते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन। और फिर हम लोग उसका नामकरण करते हैं, दैट इज नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर जब कॉमन नाम हम लोग ले लिया, अमरूद का है या आम का है, उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब कोई भी जीव जंतु है इस पूरे पृथ्वी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, मतलब 2 नाम है सभी भी जीव जंतु का। क्यों है 2 नाम, एक पहला जो नेम होता है बच्चों वो जीनस होता है, और दूसरा नेम जो होता है वो स्पीसीज होता है। ये 2 नाम ही होते हैं जिनको हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं। और ये साइंटिफिक नेम से ही हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जाना जाता है। चलिए देखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था, अगेन कार्लस लीनियस ने, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। फर्स्ट चैप्टर में आपको कार्लस लीनियस ही मिलेगी। कार्लस लीनियस ने प्रपोज किया था, और कब किया था, 1759 में किया था। कौन सा बुक, स्पीसीज प्लांटेरम। 2 किताब इन्होंने लिखी थी, याद रखिएगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में लिखा था स्पीसीज प्लांटेरम में, और क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा था सिस्टेमा नैचुरम में। तो ये दोनों किताब के बारे में आपको अलग अलग पूछेगा, और दोनों का आधार अलग है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है बच्चों, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ रूल्स है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। जैसे देखिए, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे एक कॉमन नेम क्या है, आम का ले लेते हैं, मैंगो। आम का ले लेते हैं हम कॉमन नेम, ये है मैंगो बच्चों। और मैंगो जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, है ना। मैंगो को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका जो है, देखिए रूल्स क्या कहते हैं तो समझिए। पहला जो लेटर होगा बच्चों वो जीनस होगा, दूसरा लेटर जो होगा वो स्पीसीज होगा। ध्यान देंगे, पहला लेटर क्या होगा, जीनस, दूसरा लेटर क्या होगा, स्पीसीज। और जीनस का पहला जो लेटर है, जीनस में क्या लिखा है मैंने, मैग्नीफेरा, और दूसरे में क्या लिखा है, इंडिका। तो पहला जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल। ये बात ध्यान देना। और जब हम लोग इसको लिखेंगे बच्चों तो अंडरलाइन करेंगे, लेकिन जब हम लोग इसको टाइप करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो रोमन बोल्ड लेटर्स में करवाएंगे, या फिर प्रिंट करवाएंगे तो इटैलिक्स में करवाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा रहता है ना, ऐसे ऐसे रहता है इटैलिक्स में, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। तो ये 4-5 रूल्स है, आपको इसको याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आते हैं इससे। आप देखिए इस चैप्टर में कुछ फुल फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ता है। तो चलिए मैं कुछ फुल फॉर्म्स आपको बता दे रही हूँ जो आप लोग याद कर लेंगे। हालांकि इस बार के एनसीईआरटी बुक में इसको हटा दिया गया, बट फिर भी आप याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। बहुत ही सिंपल है, देखिए याद कैसे कर सकते हैं। ICBN, आई से इंटरनेशनल, C से कोड, B से बोटानिकल और N से नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे सेम है, इंटरनेशनल कोड, Z से सिर्फ क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, V से सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर, वायरल नॉमेनक्लेचर, यानी वायरस का नामकरण के लिए हम लोग
ICBM बोलेंगे। फिर यहाँ एक और बी है बच्चों, तो इसको बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं। और ICNCP है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो इसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हो जाता है, आपका ये दोनों से ही सवाल ज्यादा पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टैक्सोनॉमिक टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपका आएगा एग्जाम में। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, टैक्सोनॉमिक टर्म किसने दिया था, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ। टर्म जो है टैक्सोनॉमिक टर्म किसने दिया था, तो AP डे कैंडोल ने दिया था। लेकिन क्लासिफिकेशन के फादर कौन है, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, वो है कार्लस लिनियस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, ये बात आप याद रखिए। द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, अब यहाँ एक और साइंटिस्ट है, देखिए ध्यान देंगे। मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसने दिया था, तो जूलियन हक्सले ने दिया था। हक्सले ने 1940 में दिया था। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ नियो टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है बच्चों, कार्लस लिनियस है। लेकिन नियो टैक्सोनॉमी मतलब मॉडर्न नए जमाने के टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, जूलियन हक्सले है। तो दोनों में क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा, आप ध्यान देंगे। इसमें साइंटिस्ट के नाम से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो इसे ही आपको याद करना पड़ेगा। देन फिर क्या है देखिए, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। अब हिरार्की में मैं आपको बता दूं कि हिरार्की इस तरह से चलेगा, नीचे से ऊपर। इसमें आपका नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप ध्यान देंगे है ना। तो सबसे नीचे क्या रहता है बच्चों, स्पीसीज, उसके ऊपर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, इस तरह से। देखिए क्या है, इसको कैसे याद करना है तो समझिए। स्पीसीज सबसे पहले है, उसके बाद क्या है जीनस, जो हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखते हैं। उसके बाद कैसे याद करें, फैमिली, फैमिली ने ऑर्डर दिया तो हम लोग क्लास गए, क्लास गए तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो हम लोगों ने अपना किंगडम बना दिया, मतलब अपना पूरा एकदम सभा बना दिया है ना। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि एनिमल्स के केस में हम लोग फाइलम बोलते हैं और प्लांट्स के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन। याद हो गया होगा आपको, चलिए बोलते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फैमिली ने ऑर्डर दिया तो क्लास गए, क्लास गए तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, डिवीजन का उल्टा फाइलम जो कि एनिमल्स में होता है, डिवीजन प्लांट्स में होता है, और फर्स्ट डिवीजन किए तो हम लोग अपना किंगडम बना दिए। तो ये नीचे से ऊपर है बच्चों, अगर ऊपर से नीचे पूछे सबसे छोटा कौन होता है, स्पीसीज, और सबसे बड़ा कौन होता है, किंगडम। तो आप इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग कर लेंगे, छोटे से बढ़ते क्रम में और बढ़ते से छोटे क्रम में। ये सवाल आपका नीट में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, तो आप इसको प्रैक्टिस अभी ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आपको आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए साइंटिफिक नेम है मैन का, हाउस फ्लाई का और बीट का, है ना। तो मैन को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, होमो सेपियंस बोलते हैं। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, है ना। स्पीसीज क्या है हमारा, सेपियंस है ना। और जीनस क्या है, देखिए एक मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग सब समझ जाएंगे, देख लीजिए। होमो सेपियंस में होमो क्या है बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नाम रहता है, पहले को जीनस बोलते हैं, दूसरे को स्पीसीज बोलते हैं। तो इसका जीनस हमें समझ में आ गया, स्पीसीज भी समझ में आ गया। तो देखिए जीनस में नाम लिख दिया मैंने होमो, स्पीसीज का क्या होगा, सेपियंस। फैमिली में याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं भी है तो होमो है यहाँ पर लिखा हुआ, और DAE होमोनिडे, DAE लिखा हुआ है ना। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको बच्चों। ऑर्डर क्या होता है इसका, प्रामाइटा, ठीक है। क्लास क्या है, मैमेलिया, हम लोग मैमल्स ग्रुप के स्तनधारी जीव है, हम लोग मैमेलिया है। फाइलम इसका क्या होगा, क्योंकि हम लोग एनिमल्स है तो फाइलम क्या होगा, कोडाटा, हम लोग के पास वर्टिब्रल कॉलम है तो हम लोग कोडाटा के हैं। किंगडम क्या है, एनिमेलिया, हम लोग एनिमल ग्रुप के हैं तो किंगडम एनिमेलिया। आप एक बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। हाउसफ्लाई का क्या है बच्चों, मस्का डोमेस्टिका, तो जीनस क्या हो गया, मस्का, स्पीसीज क्या हो गया, डोमेस्टिका। फिर यहाँ देखिए DAE है ना, तो AE जहां होगा आप समझ जाना है आपको कि ये फैमिली लिखा हुआ है। ये भी सवाल आपसे पूछता है कि कौन सा, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि फैमिली में क्या लगता है बताइए लास्ट में, है ना। सफिक्स और प्रीफिक्स पूछेगा आपसे,
लास्ट में क्या लगता है, पहले क्या लगता है, इस तरह से। तो लास्ट में क्या लगेगा उसको सफिक्स बोलते हैं और पहले क्या लगेगा उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो लास्ट में इसका क्या लग रहा है बच्चों, ए। देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो लास्ट में ए। मस्का, तो मस्का यहाँ लिखा हुआ है देखिए, मस्कीडे, तो आप समझ जाएंगे कि ए लगा हुआ तो ये फैमिली है ना, ये पूछ देगा आपसे। फिर इसका क्या है देखिए ऑर्डर, डिप्टेरा इंसेक्ट है, हाउसफ्लाई क्या है, इंसेक्ट है, तो क्लास क्या हो गया, इंसेक्टा। फाइलम क्या हो गया बच्चों, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा हो गया। किंगडम फिर से एनिमेलिया। अब व्हीट में, गेहूं में आते हैं। गेहूं का क्या है नाम, ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम क्या हो गया, जीनस, एस्टिवम क्या हो गया, स्पीसीज। ट्राइटिकम हो गया, पोएसी हो गया आपका, पोएसी क्या हो गया, फैमिली, देखिए ए यहाँ पर भी लगा हुआ है। पोएस क्या हो गया, ऑर्डर। क्लास क्या है इसमें, मोनोकॉटिलेडस, एक बीज रहता है इसमें, एक बीज, एक कॉटिलेडन रहता है। व्हीट, गेहूं में आप देखेंगे एक ही कॉटिलेडन है, तो मोनोकॉटिलेडन्स। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, फूल होते हैं इसमें, तो इसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, इसका फाइलम डिवीजन। और प्लांट्स है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, किंगडम प्लांट का है। तो आपको ये चार्ट याद कर लेना है बच्चों। तो आप होमवर्क भी करेंगे, सिर्फ यहाँ से पढ़ने से नहीं होगा बच्चों, आपको यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, क्लास खत्म होने के बाद आप उसको तुरंत रिवाइज करिए, तुरंत रिवाइज करिए। और आपको अगर लेटेस्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ लेंगे और इसका साथ साथ में अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप उससे मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जाकर के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं नीट का। उसमें आपको तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप पर चैप्टर यहाँ से हर दिन पढ़ लीजिए बच्चों, उसके पढ़ने के बाद तुरंत बाद आप रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए ऐप में जाकर के, तो आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी के लिए। चलिए मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। तो टूल्स क्या क्या रहने वाले, पहला है हर्बेरियम। देखिए इसमें ध्यान से, मैं शॉर्टकट में बताऊंगी आपको। हर्बेरियम क्या है बाबू, स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस है। किसका स्टोर हाउस है, प्लांट्स का। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स इसमें नहीं रहती। क्या किया जाता है, पत्तों को उठा करके और सुखा करके, ड्राई करके बड़े बड़े रजिस्टर में, कॉपी के जैसा बड़ा बड़ा रजिस्टर होता है और उसमें चिपका दिया जाता है। और चिपकाने के बाद उसका पूरा नॉमेनक्लेचर उसमें लिखा जाता है, क्लासिफिकेशन कौन से क्लास का है, कौन से फाइलम का है, कौन से ऑर्डर का है, कहाँ पाया जाता है, इससे क्या क्या यूजेस होते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हर्बेरियम बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, प्लांट्स रहता है। इस टॉपिक से मैच द फॉलोइंग आता है, एक साइड में प्लांट्स एनिमल्स लिखा हुआ रहेगा और आपको बताना होगा कि हर्बेरियम प्लांट्स के लिए है, जूलॉजिकल पार्क किसके लिए है, बॉटनिकल गार्डन प्लांट्स के लिए है कि एनिमल्स के लिए है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है बिगेस्ट हर्बेरियम, हर्बेरियम सबसे बड़ा हर्बेरियम पूरे वर्ल्ड का कहाँ है, नाम क्या है, रॉयल बोटानिकल गार्डन नाम है। कहाँ पे है ये, इंग्लैंड में है। क्यों इंग्लैंड में, कहाँ पे है ये, इंग्लैंड में है। सबसे बड़ा रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है पूरे वर्ल्ड का, क्यों में है। और इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में। ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बोटानिकल गार्डन, तो बोटानिकल गार्डन मतलब क्या हो गया बाबू, बॉटनी मतलब प्लांट्स हो गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी प्लांट्स की ही बात हो रही है, लेकिन ये लिविंग प्लांट्स की बात हो रही है। जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी से आपका सवाल आएगा। हर्बेरियम भी प्लांट्स के लिए है, इनमें पत्तों को सुखा करके डाला जाता है जो डेड हो जाते हैं, लेकिन बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को डाला जाता है, जिंदा प्लांट्स को लगाया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए जिंदा पेड़ आपको मिलेंगे, उसमें लिखा जाता है सारा क्लासिफिकेशन, उसी को बोलते हैं बोटानिकल गार्डन। सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ है, पीसा में है, पीसा, पीसा बोटानिकल गार्डन नाम है, जो कि कहाँ है बच्चों, इटली में। नेक्स्ट एशिया, यानी कि एशिया में सबसे बड़ा कहाँ पर है बोटानिकल गार्डन, तो इंडियन बोटानिकल गार्डन, जो कि कहाँ है, शिवपुर में है, शिवपुर में। अब तीसरा नंबर पे आते हैं म्यूजियम। म्यूजियम आप लोग सभी जानते ही होंगे, यहाँ पे प्लांट्स को भी रखा जा सकता है, प्लांट्स के पार्ट्स को भी रखा जाता है, एनिमल्स को भी, एनिमल्स के भी कुछ पार्ट को, हड्डियां भी आपको वहां पर मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, तो यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों रखे जाते हैं।
जूलॉजिकल, जू मतलब चिड़ियाघर, आप लोग जानते होंगे। तो जूलॉजिकल में क्या रखा जाता है बच्चों? वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर, ताकि उनको हम प्रोटेक्ट कर सके इन्वायरमेंट से। तो ये हो गया जूलॉजिकल पार्क्स। लास्ट में आता है की बहुत बार पूछा गया है। की क्या करता है? की एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मतलब जो चीज मिलता जुलता है और जो चीज नहीं मिलता जुलता है, उन सभी के आधार पर हम चीजों को यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इस चैप्टर का जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस तरह से है, कुछ और पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी हमारे पूरे पृथ्वी में कितना है बच्चों? 1.7 से 1.8 बिलियन। इतने तरह के जीव जंतु अभी खोजे जा चुके हैं और अभी खोजना बाकी है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने, है ना। टैक्सा का मतलब क्या होता है बच्चों? इंडिकेट्स कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग कैटेगरी को डिस्क्रिमिनेट करना, दैट इज टैक्सा। टैक्सोनॉमी क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रैक्टिस है, एक साइंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सभी लिविंग थिंग्स को टैक्सोनॉमी मतलब सभी लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। फादर कौन है टैक्सोनॉमी के? कार्लस लिनियस। नई टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे? जूलियन हक्सले। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। सिस्टमैटिक्स वर्ड कहां से आया है बच्चों? सिस्टमा से, जो कि एक लैटिन भाषा से आया है। और एक बुक पब्लिश हुआ था सिस्टमा नेचुरा, जो पहले भी मैंने बताया आपको। किसने किया था? कार्लस लिनियस ने, जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। और दूसरा बुक था जेनेरा प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया है। तो ये सभी बातें आप याद रखें। कुछ और भी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं साइंटिफिक नेम, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको इसको भी याद रहना चाहिए, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। पहला क्या है? आलू, पोटैटो का। पोटैटो का क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ये मैंने बड़ा लिख दिया, ये छोटा होगा बच्चों, यहाँ पे सभी छोटा का छोटा होगा, है ना। तो पैंथेरा लियो किसका है बच्चों? लायन का। पैंथेरा टाइग्रिस किसका है? टाइगर का। पैंथेरा पार्डस किसका है? लेपर्ड का। अब आप देखेंगे इसमें कि पहला वर्ड तीनों में पैंथेरा है। पहला वर्ड क्या था बच्चों? जीनस। दूसरा वर्ड क्या था? स्पीसीज। यानी सभी का जीनस सेम है इन तीनों का, लायन, टाइगर और लेपर्ड का जीनस सेम है, यानी जीन्स मिलते जुलते हैं, यानी एक ही खानदान के ये सब, लेकिन स्पीसीज क्या है यहाँ पर? अलग है। लायन का लियो है, टाइग्रिस है टाइगर का, और पार्डस है लेपर्ड का। तो ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट क्लास मैंने आप लोगों को ले लिया, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर दिन एक क्लास, है ना। 1 डे 1 क्लास, 1 डे 1 चैप्टर आप लोगों का चलेगा नीट की तैयारी के लिए। और इस चैप्टर से आपको इतने ही सवाल आएंगे, आप इतना अगर अच्छे से कर लेते हैं और लिंक पे जाकर के क्लिक करके अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब आपका जो नीट का एग्जाम है उसमें बायोलॉजी में पूरा स्कोर आपको आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल के साथ बने रहे। दैट इज बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस बाय प्रीति मैम। मैं प्रीति आप सभी के बीच में कल फिर से हाजिर होगी एक नए चैप्टर, एक नए क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।